अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी एनर्जी और स्टैमिना में कमी आ रही है, तो इससे पहले कि आप किसी दवाई की तरफ जाएं या किसी बड़ी समस्या को दोष दें, अपने इन 5 रोजमर्रा की आदतों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पांचों आदतें ही आपकी एनर्जी और स्टैमिना को बेहद प्रभावित कर सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं सच्ची, आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झूठे दावे के, बिना किसी शर्म के। आज मैं आपको बताऊंगी उन 5 आदतों के बारे में जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और स्टैमिना को सीधे नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी और स्टैमिना क्यों इतने जरूरी है। आपकी एनर्जी और स्टैमिना तय करते हैं कि आप दिन भर कितना काम कर सकते हैं, आप कितनी सक्रिय रह सकते हैं और आप जीवन में कितना योगदान दे सकते हैं। जब आपकी एनर्जी और स्टैमिना अच्छे होते हैं, तो आप न सिर्फ शारीरिक काम अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि मानसिक काम भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब ये कमजोर हो जाते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी ही प्रभावित हो जाती है। आपका काम प्रभावित होता है, आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब चलिए बात करते हैं उन 5 आदतों की जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और स्टैमिना को सीधे नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहली आदत है अत्यधिक मास्टरबेशन या अत्यधिक यौन गतिविधि। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने में बहुत लोगों को शर्मिंदगी होती है, लेकिन ये एक सच है कि अत्यधिक यौन गतिविधि आपकी एनर्जी और स्टैमिना को काफी हद तक कम कर सकती है। जब आप अत्यधिक यौन गतिविधि करते हैं, तो आपके शरीर से बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व और हॉर्मोन्स निकल जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ये सिर्फ शारीरिक एनर्जी नहीं, बल्कि मानसिक एनर्जी को भी प्रभावित करता है। संतुलन महत्वपूर्ण है और अत्यधिकता किसी भी चीज में नुकसानदेह है। दूसरी आदत है सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना। आजकल लोग घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे वो शारीरिक गतिविधि से दूर हो जाते हैं और उनके दिमाग पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर देखी गई बातें, किसी दूसरे के साथ तुलना और हमेशा कुछ न कुछ नई बात देखने की चाहत, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तनाव में रखते हैं। तनाव से आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आपकी एकाग्रता भी खो जाती है। सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से आपकी नींद भी बिगड़ सकती है, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली नीली रोशनी आपकी नींद के हार्मोन को प्रभावित करती है। तीसरी आदत है पर्याप्त व्यायाम न करना या फिर बिल्कुल व्यायाम न करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं। व्यायाम न सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि ये आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स बनते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। जब आप व्यायाम नहीं करते, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपका वजन बढ़ सकता है और आपकी पूरी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। इसके अलावा व्यायाम न करने से आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं और आपकी पूरी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है। चौथी आदत है अपर्याप्त नींद या नींद की कमी। नींद वो समय है जब आपके शरीर का असली रिपेयर और पुनर्निर्माण होता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आपके शरीर को आराम नहीं मिलता और ये लगातार थकी हुई स्थिति में रहता है। नींद की कमी से आपके हॉर्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आपकी एनर्जी बेहद कम हो जाती है। आजकल के लोग रात को देर तक काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, जिससे वो सिर्फ 5-6 घंटे सो पाते हैं। ये नींद की कमी आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। पांचवी आदत है पोषक तत्वों की कमी वाला खान पान करना। बहुत से लोग बस कुछ भी खा लेते हैं, बिना ये सोचे
कि उन्हें क्या पोषक तत्वों की जरूरत है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, ये सब जरूरी होते हैं। अगर आपका खान पान इन सब से रहित है, तो आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती और आपकी एनर्जी लेवल हमेशा कम रहता है। प्रोसेस्ड फूड, तेल में तला हुआ खाना और बहुत ज्यादा शुगर वाला खाना, ये सब आपकी एनर्जी को तुरंत तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपकी एनर्जी को कम करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं? क्या ये सोशल मीडिया है, नींद की कमी है, व्यायाम न करना है या कुछ और? ये सवाल खुद से पूछना और ईमानदारी से इसका जवाब देना अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है। अब बात करते हैं कि इन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है। पहली आदत को सुधारने के लिए यौन गतिविधि में संतुलन बनाइए। दूसरी आदत को सुधारने के लिए सोशल मीडिया पर समय कम कीजिए। तीसरी आदत को सुधारने के लिए नियमित व्यायाम शुरू कीजिए। चौथी आदत को सुधारने के लिए भरपूर नींद लीजिए। पांचवी आदत को सुधारने के लिए अपना खान पान बेहतर कीजिए। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये पांचों आदतें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताएंगे, तो आपके पास व्यायाम के लिए समय मिल जाएगा। अगर आप व्यायाम करेंगे, तो आपकी नींद भी बेहतर होगी। अगर आपकी नींद अच्छी होगी, तो आपकी एनर्जी भी बेहतर होगी। इसलिए ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आप सबसे पहले सुधारने वाले हैं। ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनर्जी और स्टेमिना की कमी सिर्फ बड़ी उम्र में होती है, जबकि आजकल कम उम्र के नौजवान भी इन आदतों की वजह से अपनी एनर्जी खो रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एनर्जी बढ़ाने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट जरूरी हैं, जबकि असल में सही आदतें ही सबसे बड़ा समाधान है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये आदतें सुधारने में बहुत समय लगता है, जबकि असल में अगर आप 1-2 हफ्ते तक नियमितता बनाए रखें, तो आपको फर्क दिखने लगता है। अब मैं आपको एक और जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए ये सब आदतें एक साथ सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक एक आदत को एक एक हफ्ते में सुधारिए। इस तरह आप अपने आप को ज्यादा दबाव में नहीं डालेंगे और आदतें भी ठीक से बन जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन आदतों को सुधारने से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी मानसिक स्पष्टता बेहतर होगी, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ेगी और आपकी पूरी जिंदगी ही बेहतर हो जाएगी। ये सब छोटे छोटे बदलाव, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके किसी दोस्त, भाई या परिवार के किसी सदस्य को इस विषय पर सही जानकारी की जरूरत हो सकती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी एनर्जी में सुधार को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को देखना। क्या आप पहले जितना थकते हैं? क्या आप ज्यादा देर तक ध्यान दे सकते हैं? क्या आप अधिक सक्रिय महसूस कर रहे हैं? ये सब बातें बताती हैं कि आपकी एनर्जी बेहतर हो रही है या नहीं। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये पांचों आदतें आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आप इन्हें सुधारते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी इन आदतों से सावधान रहिए और उन्हें एक एक करके सुधारिए। तो आज हमने बात की 5 ऐसी आदतों की जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और स्टैमिना को सीधे नुकसान पहुंचा सकती है। जिनमें अत्यधिक यौन गतिविधि, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय, व्यायाम ना करना, नींद की कमी
और पोषक तत्वों की कमी वाला खान-पान शामिल है। हमने ये भी समझा कि इन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है और आपकी एनर्जी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी और स्टैमिना आपके जीवन की क्वालिटी को सीधे प्रभावित करते हैं। इन 5 आदतों से सावधान रहिए, उन्हें सुधारिए और अपनी एनर्जी को वापस पाइए। अल्लाह हर इंसान को सेहत, ताकत और भरपूर एनर्जी अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।